नमस्कार, मैं जगमोहन किस्कू विश्वरैया ITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछला वीडियो में मैंने आप सभी को वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट, पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर, ये सारे बैटरी सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम में बताए थे। आज के नया वीडियो में अब हम आप सभी को वर्नियर कैलिपर का रीडिंग करने का तरीका बताएंगे दोनों सिस्टम में। इस रीडिंग से जो हम लोग सीखेंगे कि कोई भी जॉब को जब हम मापेंगे तो वो किस तरह से माप लेंगे, चाहे वो आपका मैट्रिक सिस्टम हो चाहे आपका बैटरी सिस्टम हो। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का रीडिंग किस तरह से निकाला जाता है, जॉब को हम लोग किस तरह से मापेंगे, ये विधि किस तरह है। चलिए आइए देखते हैं वीडियो में। तो वर्नियर कैलिपर का जो है रीडिंग लेते समय मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर कैलिपर का जो मेन स्केल है वो आपका मुख्य रूप से दो तरह से ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है। पहला में आपको सिर्फ mm वाला रहता है मेन स्केल, और जो वर्नियर स्केल रहती है वो आपका 50 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा में देखेंगे कि दूसरा वाला में होता है कि आपका उसमें मुख्य भाग अर्थात mm वाला भाग, फिर हाफ mm वाला भाग भी ग्रेजुएशन किया हुआ रहता है, और फिर उसका जो वर्नियर स्केल होता है वो आपका 25 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। तो चलिए पहला 1 नंबर को देखते हैं कि वो जो वर्नियर कैलिपर है वो आपका सिर्फ जो mm वाला भाग है वो किस तरह से बना हुआ रहता है, इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं मेन स्केल में अंक का जो विभाजन है वो आपका किस तरह से है। तो जैसे हम लोग स्टील रूल देखें तो बिल्कुल स्टील रूल जैसा ही है, और इसमें सिर्फ mm वाला भाग दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। और ठीक उसके नीचे जो हम दिखा रहे हैं आपको वो वर्नियर स्केल है, और ये वर्नियर स्केल आप जो है वो आपको 50 बराबर भाग में बांट दिया गया है। तो कहने का मतलब हम लोग देखेंगे कि जॉब को किस तरह से मापा जाता है, और जॉब मापते समय ये जो आपका वर्नियर स्केल है वो आपका स्लाइड करता है मेन स्केल पर। तो इस चित्र के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कोई भी जॉब का जो साइज निकालेंगे वो आपका इसके द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम समझेंगे, देखेंगे। तो इसी क्रम में देखते हैं कि सबसे पहले वर्नियर स्केल का 0 देखा जाता है कि वो 0 आपका मेन स्केल में जो बना हुआ है 0 की तरफ से देखेंगे कि वो कितना mm को पार करता है। ये हमको पहला देखना है कि वर्नियर स्केल का 0 वाली लाइन, ठीक है, ये 0 वाला लाइन मेन स्केल में कितना mm अर्थात मुख्य भाग को पार करेगा, ये देखना है, समझना है। तो इसके लिए मान लिया मेरे पास कोई जॉब का साइज है वो आपका 15.40 mm है। तो ये 15.40 mm जो है इसको हम किस तरह वर्नियर कैलिपर में रीडिंग दिखाएंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो देखते हैं इसमें ये जो 15.40 mm जो है ये आपका 15 mm मुख्य भाग को पार करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे देखेंगे इस मेन स्केल में 15 mm कहाँ पे है, कहाँ तक आ रही है। तो चलिए गिनते हैं, यहाँ से यहाँ आपका 10 mm हो गया, एक करने का मतलब 10 mm, 2 करने का मतलब 20 mm। तो यहाँ से जब गिनेंगे तो देखेंगे कि यही आपका 10 mm है, 10 mm से आगे आपका हो गया 11, 12, 13, 14, 15, ये आपका 15 mm यहाँ पे हो गया। तो 15 mm को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं। ये 15 mm है नंबर 1 में। $15 mm हम लोग देख लिए कि यहाँ तक आ गया 15 mm। तो ये जो वर्नियर स्केल जो है ना वो ये आपका स्लाइड करता है, वो चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। ये वर्नियर स्केल का जो 0 है तो ये क्या 15 mm को पार करेगा। तो 15 mm को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, 0 से मेन स्केल के 0 से गिनेंगे 15 mm जहाँ तक आती है, ठीक है। तो 15 mm आपका यहाँ 10 mm हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ तक 15 आ जाती है। तो 15 mm यहाँ पे दिखाई। इस वर्नियर स्केल का 0 आपको इस वर्नियर स्केल का 0 आपको ये 0 यहाँ पे चलाएगा, और 5 5 में जो विभाजित है वर्नियर स्केल, इसको हम लोग दर्शाना है।
इस तरह करके सारा वर्नियर स्केल आपका 50 बराबर भाग में विभाजित किया हुआ है। इसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लिख लिए यहाँ के 15 mm तक जीरो को दिखा रहे हैं, तो 15 mm तक मेरा आ गया है, इसका मुख्य भाग को ये पार किया है। फिर हम देखेंगे ये जो दशमलव आपका 40 mm है, 0.40 mm 0.40 mm जो है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसको समझना है, इसको देखेंगे। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि वर्नियर का जो स्केल है, वर्नियर स्केल में उसका जो बना हुआ है चिन्ह वो आपका 50 बराबर भाग में है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जीरो को देख लिए 15 mm में है। और इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे कि वर्नियर स्केल का एक चिन्ह ऐसा जरूर होगा जो मेन स्केल के सीध में होगा, और उस संख्या को हम लोग लिस्ट काउंट अर्थात वर्नियर स्केल का जो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm से गुना करके ये वाला रीडिंग में जोड़ देना है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वर्नियर स्केल का कोई एक ऐसा संख्या जरूर आएगी जो मेन स्केल के सीध में होगा, और उस संख्या को लिस्ट काउंट में गुना करेंगे और इस रीडिंग में जोड़ देंगे तो हमको रीडिंग प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर हम मान लिया जाए 20 × 0.02 mm से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 0.40 mm का रीडिंग बताएगा ये। तो ये रीडिंग क्या करेंगे, 0.40 को हम इस रीडिंग में जोड़ देंगे। इस रीडिंग में जोड़ने के बाद हमको कुल जो ये 15.40 mm का जो रीडिंग मेरा है वो मेरा प्राप्त होगा। तो हम ये जो 20 आपको कहाँ से आया ये समझने वाली बात है। तो ये 20 हम इस वर्नियर स्केल में दिखाएंगे। ये जो 20 आप देख रहे हो ना, ये 20 आपका इस वर्नियर स्केल में, जैसे यहाँ पे वर्नियर स्केल क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, आगे जब बढ़ेंगे तो ये 20 आएगा। 5 5 10 15 20 ये वर्नियर स्केल आपका जो है आपका ये किस में आया, 20 जो आई यहाँ से गिने वर्नियर स्केल में, ये जो 20 है इस 20 को हम क्या करेंगे, लिस्ट काउंट में गुना करेंगे और ये वाला रीडिंग हम किस में जोड़ देंगे, 0.40 में। तो मेरा रीडिंग क्या हो जाएगा, 15.40 mm। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जॉब का साइज मेजरिंग करते हैं। ये सिंपल साइज का वर्नियर कैलिपर है, इसमें सिर्फ mm वाला भाग है, हाफ mm वाला भाग इसमें कहीं नहीं है। ये एक तरह से साधारण रीडिंग लेने का विधि है। इस वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग साधारण तरीके से कोई भी जॉब का साइज, चाहे आपका अंदरूनी साइज हो, चाहे आपका बाहर का साइज हो, कहने का मतलब इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कोई भी साइज को हम लोग ये साधारण वर्नियर कैलिपर इसको बोल सकते हो, इसके द्वारा हम लोग माप कर सकते हैं, साइज देख सकते हैं। चलिए, ये इस फिगर के द्वारा ये जो मेन स्केल बना दिए हैं और वर्नियर स्केल बना दिए हैं, इसके द्वारा हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये जो आपका साइज, इससे हम लोग जानकारी लेंगे कि ये जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो इस तरह का चित्र दर्शाया गया है, इस चित्र के माध्यम से हम लोग रीडिंग इससे निकालेंगे कि जो आपका साइज इसमें क्या बता रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हम जीरो की ओर से देखेंगे, गिनेंगे, तो यहाँ तक हमको जहाँ एक नज़र आ रहा है इसको हम लोग 10 mm बोलेंगे, 2 नज़र आ रहे तो 20 mm आपका हो गया। ये आपका आगे आपका 3 है तो 30 mm है। तो ये जो वर्नियर का जीरो हमको दिखाई दे रहा है, ये जीरो हम देख रहे हैं कि 20 mm और 21 mm के आगे है। ये जो वर्नियर का जीरो जो दिख रहा है वो हमको 21 mm तक दिखा रहा है। तो हम इसको समझ सकते हैं कि वर्नियर का जो जीरो है वो 21 घर को, 21 mm को अर्थात 21 मुख्य भाग को पार करेगा। तो इस स्थिति में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि ये 21 mm दर्शा रहा है, दिखा रहा है। फिर हम देखेंगे
कि ये जो वर्नियर स्केल का ये जो दिखा दे रहा है मेन स्केल के सीध में क्रॉस वाला जो चिन्ह है, कहने का मतलब ये क्रॉस वाला चिन्ह ये दिखा रहा है, ये साबित कर रहा है कि वर्नियर स्केल का ये जो आपका संख्या है वो आपका मेन स्केल के सीध में है। और इस संख्या को हम लोग क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है 0.02 mm से गुना करके इस रीडिंग में जोड़ेंगे तो हमको ये जो आपका साइज निर्धारित करेगा अर्थात प्राप्त करेगा। तो आइए हम गिनते हैं इस वर्नियर कैलिपर की उस संख्या को जो मेन स्केल के सीध में है। तो चलिए आते हैं देखते हैं। तो ये आपका ये जो वर्नियर स्केल बना हुआ है वो आपका 5-5 के निशान पे बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं इसको, ये देख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 35 वर्नियर स्केल का जो ये 35 संख्या दिखा रहा है, ये 35 में क्या क्या है, मेन स्केल के सीध में आया है। तो उस 35 को, इस 35 को हम लोग 0.02 mm अर्थात वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट है इससे गुना करेंगे। तो गुना करने से हमको प्राप्त होता है ठीक है। जब हम 35 से 0.02 को गुना करते हैं तो हमको 0.70 mm संख्या हमको प्राप्त होती है। तो इस संख्या को हम इस संख्या से जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हमको पता चलता है आपका तो हम समझ सकते हैं इसके द्वारा कि जैसे हम इसको गुना किए डिस्काउंट से तो ये संख्या हमको प्राप्त हुआ। ये संख्या को हम इस मुख्य भाग से, मेन स्केल में जो मुख्य भाग बना हुआ है उससे हम क्या किए, इसको जोड़ दिए। जोड़ देने के बाद हमको क्या प्राप्त हुआ, 21.70 mm। कहने का मतलब इस चित्र के द्वारा या इस फिगर के द्वारा हम जो का साइज जो प्राप्त हुआ, हमें जो हमको मिला वो साइज क्या बता रहा है, वो साइज आपको प्राप्त हुआ 21.70 mm का वो आपका साइज है। कोई भी जॉब का जब मेजरमेंट करेंगे तो वो आपका ये साइज प्राप्त हुआ, ये जॉब का साइज है। चाहे आपका वो अंदरूनी साइज हो, चाहे आपका बाहरी साइज हो, कहने का मतलब चाहे आपका जॉब का इंटरनल साइज हो, चाहे आपका एक्सटर्नल साइज हो। चलिए अब एक जॉब है वो आपका, इस जॉब का इंटरनल डाया भी हम लोग माप सकते हैं और फिर एक्सटर्नल डाया भी हम माप सकते हैं। तो चलिए आते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं इसका इंटरनल डाया क्या है इसका और एक्सटर्नल डाया क्या है, देख लेते हैं और किस तरह से ये मेजरमेंट होता है ये हम वर्नियर कैलिपर में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको, ये जो आपका वर्नियर स्केल है ये वाला, ये उसको स्लाइड करते हैं। स्लाइड करने के बाद हम लोग देखेंगे इसका बाहर का जो डायमीटर है वो आपका किस तरह मेजरमेंट होगा, इसको देखेंगे हम लोग। वर्नियर स्केल को स्लाइड करने के बाद इस लॉकिंग स्क्रू के द्वारा इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि मेरा रीडिंग इधर उधर न घिसके। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉकिंग स्क्रू के द्वारा वर्नियर का जो स्केल है इसको लॉक कर दिया जाता है ताकि रीडिंग मेरा गड़बड़ाए नहीं या फिर इधर उधर घिसके नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये जो इसका बाहरी डायमीटर था, डाया था, वो इस वर्नियर कैलिपर में फिक्स कर दिए हैं और इसको हम लोग रीडिंग देखना है। तो जैसे हम बोर्ड में बता चुके हैं कि ये आपका ये जो मेन स्केल या बीम है ये बिल्कुल हम इसको इस तरह से बना दिए हैं। इसका मुख्य भाग दर्शा दिए हैं अर्थात mm वाला भाग दर्शा दिए। तो इस वर्नियर की स्केल में भी आपका मुख्य भाग है, लेकिन ये बारीकी होने की वजह से, सूक्ष्म प्रिसिजन होने की वजह से ये बहुत ही छोटा है, बारीक है, जिसके चलते इसको थोड़ा दिखने में, पढ़ने में दिक्कत होती है। लेकिन जब हम बनाते जॉब को मापते हैं तो उसको काउंटिंग करना पड़ता है अर्थात देखना पड़ता है। तो देखने के लिए हम लोग वर्नियर स्केल का जीरो देखेंगे। सबसे पहले हम बता चुके हैं, तो देखेंगे कि वो कितना mm को पार किया है। तो हम लोग इस तरह से देख रहे हैं वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो आपका mm का जो भाग पार किया है वो आपका 49 है, और ये जो वर्नियर का जो आपका एक संख्या है जो मेन स्केल के सीध में है वो संख्या आपका 20 है। ठीक है, तो हम इसका साइज निकालेंगे 49 mm। पहले इसको इस तरह से लिख लेंगे।
फिर वर्नियर स्केल का ये जो आपका 20 वाला जो संख्या है वो आपका मेन स्केल के सिद्ध में है। उस संख्या को अर्थात इस 20 को 0.02 mm से गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमको पता चला इसमें आ गया 0.40 का। तो ये 0.40 जो है mm, ये आपका इस रीडिंग में इसको जोड़ देना है। कहने का मतलब इसको जैसे हम जोड़ दिए तो मेरा क्या प्राप्त हुआ 49.40 mm। कहने का मतलब ये जो जॉब इसमें हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से अगर हम मान लिया मापेंगे तो हमको साइज क्या प्राप्त होगा 49.40 mm का साइज। इसका जो डायमीटर है, ये जो बेलनाकार जॉब का जो डायमीटर है, जब हम वर्नियर कैलिपर की सहायता से मापे तो मेरा साइज प्राप्त हुआ 49.40 mm का। अगर मान लिया हम स्टील रूल से इस साइज को मापते तो मेरा माप 49.50 आता, 40 नहीं आ पाता, क्योंकि लिस्ट काउंट की स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट है वो आपका 1 mm होता है, फिर 1.5 mm होता है, फिर 2 mm होता है, फिर 2.5 mm होता है। इसीलिए वर्नियर कैलिपर को कहा जाता है यह एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी माप कर पाता है, इसकी वो क्षमता। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो जब हो तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।